सिर्फ 3 चीजें एंड आप टॉपर बन जाओगे, मैं गारंटी देता हूँ। सबसे पहली चीज, हाउ टू मेमोराइज। आपको पता होना चाहिए दिमाग को मैं कैसे यूज करूँ चीजें ज्यादा से ज्यादा याद करने के लिए, और वो चीजें भूले ना। क्योंकि कुछ स्टूडेंट कंटिन्यूसली 5 घंटे पढ़ते हैं, फिर गैप देते हैं, फिर पढ़ते हैं, फिर उन चीजें पहली वाली चीजें भूल जाते हैं, भाग वाली चीजें याद रहती हैं, आगे पीछे होता रहता है, उनको पता नहीं होता साइंटिफिक वे का, साइंस क्या कहती है कि आपको चीजें कैसे याद करनी चाहिए, दिमाग को कैसे फोकस करना चाहिए। पहली चीज, हाउ टू मेमोराइज। दूसरी चीज, व्हाट टू स्टडी एंड फ्रॉम वेयर। क्या पढ़ें, कहां से पढ़ें, क्योंकि कम वक्त है, हम सब कुछ नहीं पढ़ सकते, इसलिए कम से कम वक्त में क्वालिटी चीज जो बोर्ड एग्जाम्स में आएगी वो कहां से पढ़ें। तीसरी चीज, हाउ टू अटेम्प्ट पेपर। पेपर कैसे अटेम्प्ट करें। बहुत स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो कोचिंग्स जाते हैं, ट्यूशन जाते हैं, लेकिन उनके बोर्ड एग्जाम से मार्क्स कम आते हैं क्योंकि उनको पता नहीं होता कि पेपर कैसे अटेम्प्ट करना है। बस ये 3 चीजें, सिर्फ 3 चीजें, और आपके 100/100 मार्क्स जरूर आएंगे। आप इन 3 चीजों पे अब ध्यान दें। सबसे पहली चीज, हाउ टू मेमोराइज। इसको देखते हैं, चीजें याद कैसे करें। चीजें याद करने से पहले दिमाग को एक जगह पे फोकस करना जरूरी है। जैसे कि एक घोड़ा होता है, बहुत ताकतवर है, लेकिन कभी इधर भागेगा कभी उधर भागेगा, उसको लगाम देना पड़ेगा कि एक जगह पे भागे और हम अपनी मंजिल पे पहुंचे। दिमाग उसी तरह पावरफुल है, उसको एक जगह पे फोकस करना पड़ेगा। कैसे फोकस करेंगे? ऑब्वियसली आपको मोबाइल फोन बंद करनी है और साइड पे रखना है, स्विच ऑफ फोन, कीप इट असाइड। टीवी के सामने नहीं बैठना, यहाँ बैठना है तो उसको बंद करके बैठना है। डोंट सिट इन फ्रंट ऑफ टीवी, स्विच ऑफ इट। तीसरी चीज, बी अलोन इन अ रूम। रूम में आप अकेले बैठो, नो इंटरेक्शन विद एनीबॉडी, किसी के साथ इंटरेक्शन नहीं होनी चाहिए। अगर आपकी मजबूरी है, आप रूम में नहीं बैठ सकते हैं, आपकी जॉइंट फैमिली है, मेंबर्स आपके साथ घूमते फिरते हैं, लेकिन आपके उनके साथ इंटरेक्शन नहीं होनी चाहिए, बातचीत नहीं होनी चाहिए। अगर आप उनको बातचीत में जवाब दे रहे हो, आप सवाल कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हो, तो आपकी इंटरेक्शन हो रही है, तो इंटरेक्शन नहीं होनी चाहिए। 3 चीजें ये जरूरी हैं आपको फोकस करने के लिए। चलो ठीक है, फोकस हो गया। अब चीजें याद कैसे करें? साइंस क्या कहती है? साइंस कहती है कि आप कंटिन्यूसली सिर्फ 1 घंटे के लिए पढ़ें, उसके बाद आपको 30 मिनट्स का रेस्ट चाहिए। आपके दिमाग को इंटरटेनमेंट चाहिए, चाहे आपको म्यूजिक से मिलती है, चाहे आपको टीवी से मिलती है, चाहे आपको खाने से मिलती है, किसी से बात करने से मिलती है, लेकिन आपको 30 मिनट्स के लिए अपने आप को रेस्ट देना है। स्टडी कंटिन्यूसली फॉर एन आवर, देन रेस्ट फॉर 30 मिनट्स एंड सो ऑन। आपको 1 घंटे के लिए लगातार पढ़ना है, उसके बाद 30 मिनट्स का रेस्ट देना है, और फिर आप चाहे दोबारा 1 घंटे के लिए पढ़ें, फिर 30 मिनट्स का रेस्ट। लेकिन एक चीज और जरूरी है, जब आप 1 घंटे के लिए पढ़ रहे हैं, 30 मिनट्स का रेस्ट दिया, उसके बाद जब आप वापसी आओ तो पहली वाली चीज को जरूर रिवाइज करो, ताकि वो चीज आपकी कंफर्म हो जाएगी और मेमोराइज हो जाएगी, और फिर इस तरह आप चलते जाओगे। तो ये 4 चीजें जरूरी है। मोबाइल को बंद करके रखना है, टीवी को बंद करके रखना है, अकेले बैठना है, और कंटिन्यूसली सिर्फ 1 घंटे के लिए पढ़ना है, 30 मिनट्स का रेस्ट, फिर 1 घंटे के लिए, फिर 30 मिनट्स रेस्ट। इस तरह आपको चलते जाना है। कंटिन्यूसली 5-6 घंटे के लिए नहीं पढ़ना, उससे मेमोराइजिंग नहीं हो पाती। कंटिन्यूसली सिर्फ 1 घंटे के लिए पढ़ना है। तो ये हो गया आपका कि किस तरह मेमोराइज किया जाएगा चीज़ों को, दिमाग को किस तरह फोकस किया जाएगा। अब बात करते हैं व्हाट टू स्टडी एंड फ्रॉम वेयर। ऑब्वियसली टेक्स्ट बुक इज द बेस्ट बुक। आपको टेक्स्ट बुक से पढ़ना है, लेकिन टाइम कम है, तो मोर प्रैक्टिस ऑन एग्जांपल्स एंड एक्सरसाइजेस। आपको एग्जांपल्स जो होते हैं गिवन, और इन दी एंड हर चैप्टर के एक्सरसाइजेस होती हैं, उनको ध्यान में रखना है। इन चीज़ों पे आपको प्रैक्टिस करनी है ज़्यादा से ज़्यादा। टेक्स्ट बुक के अंदर टाइम तो कम है, अगर टाइम ज़्यादा है आपके पास तो चैप्टर तो पूरा ही पढ़ें, लेकिन टाइम कम है तो फिर आपको एग्जाम्पल्स और एक्सरसाइजेस ज़रूर सॉल्व करनी है। दूसरी चीज़, पास्ट पेपर्स। आपको पास्ट पेपर्स कहीं ना कहीं से अरेंज करने पड़ेंगे, चाहे आपको स्टेशनरी से मिल जाती है 5 ईयर 5 साल के सॉल्व पेपर्स मिल जाते हैं, या 10 ईयर के मिल जाते हैं, 10 सालों के आपको सॉल्व पेपर मिल जाते हैं, या अनसॉल्व मिलते हैं, लेकिन आपको पास पेपर कहीं ना कहीं से अरेंज करने हैं, और आपको उनकी 100% तैयारी ज़रूर करनी है। तीसरी चीज़, गेस्ट पेपर्स। आपको शायद ना पता हो, लेकिन गेस्ट पेपर्स हर बोर्ड एग्जाम्स के आते हैं। आप किसी भी स्टेशनरी पर जाओ और बोर्ड एग्जाम का नाम बताओ, आपको गेस्ट पेपर्स ज़रूर देंगे, आप उनको अटेम्प्ट करो, उनकी तैयारी करो। ये 3 चीज़ें हैं जो आपको करनी है, व्हाट टू स्टडी एंड फ्रॉम वेयर। अब आखिरी चीज़, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, चलो ठीक है मेमोराइज हो गया, हमने पढ़ लिया, अब पेपर कैसे करें, हाउ टू अटेम्प्ट पेपर। तो उसमें सबसे पहले टॉप पे चीज़ आती है, वो है आपकी कंप्लीटनेस। कुछ स्टूडेंट क्या गलती करते हैं, सवाल जो आते हैं वो लिखते हैं, जो नहीं आते वो नहीं लिखते। गलत बात। देखें, आप पेपर चेक कर रहे हो,
आपने 10 सवाल मुझे करने को दे दिए, मैंने आपको 5 करके दे दिए, आप मुझे कितने सवालों के मार्क्स दोगे? ऑब्वियसली 5 के दोगे, 10 के तो दोगे नहीं। तो इसलिए अगर मैं आपको 10 के 10 सवाल करके देता, शायद आप मुझे 8 सवाल के मार्क्स देते, मतलब जो गलत थे शायद उस पर आप 1-2 मार्क्स दे देते, अगर जल्दी में चेक करते तो शायद पूरे दे देते। तो कंप्लीटनेस होना जरूरी है। बोर्ड एग्जाम्स में एग्जामिनर जो चेक कर रहा होता है उसके पास हजारों पेपर्स होते हैं, जल्दी जल्दी में चेक करता है, स्पीड अप होता है वो, तो इसलिए पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है कि शायद जो आपने सवाल गलत भी लिखा है, थोड़ा बहुत नहीं आता था तो आपने गलत लिख दिया, कुछ मिलता जुलता लिख दिया, हो सकता है उसमें पूरे मार्क्स मिल जाए, हो सकता है 2 मिल जाए, हो सकता है 1 मिल जाए, पॉसिबिलिटी है मिलने की। अगर नहीं करेंगे तो 0, करेंगे तो पॉसिबिलिटी है कुछ मार्क्स मिलने की। तो कंप्लीटनेस जरूरी है। अटेम्प्ट एवरी क्वेश्चन, इफ यू डोंट नो द आंसर देन राइट एनीथिंग रिलेवेंट टू इट, उससे मिलती जुलती कोई क्विज लिख दें। दूसरी चीज वो है सीक्वेंस, जो बहुत स्टूडेंट गलती करते हैं। आप पहला सवाल करते हो, फिर 5वां, फिर दूसरा, फिर तीसरा, इस तरह ऑर्डर में नहीं जाते, जिससे बोर्ड का जो एग्जामिनर है, चेक करने वाला, वो ये समझता है कि शायद आप चीटिंग कर रहे हो। आपने एक सवाल किया, फिर आपको नहीं आ रहा था तो आपने वो किसी से पूछ लिया, फिर वो किसी से पूछ लिया, इस तरह आप चलते जा रहे हो। अगर आपको आता होता तो आप सीक्वेंस में चलते, इसलिए सीक्वेंस होना ज़रूरी है। और अगर आपको कोई सवाल बाद में सोच के करना है तो आप उसके लिए स्पेस छोड़ दो, मतलब आप पहला सवाल करना चाह रहे हो, फिर तीसरा, दूसरा बाद में करो आखिर में जाके, तो दूसरे की स्पेस छोड़ दो, पहला सवाल अटेम्प्ट करो, उस दूसरे के लिए पेज छोड़ दो, फिर तीसरे का अटेम्प्ट कर दो, इस तरह आप बाद में आकर उस पे दूसरे पे आके करना शुरू कर दो, उसकी स्पेस छोड़ दो ताकि आप सीक्वेंस ऑर्डर में चलते रहना है। अटेम्प्ट क्वेश्चन इन सीक्वेंस, इफ यू वांट टू अटेम्प्ट एनी क्वेश्चन लेटर देन लीव अ स्पेस फॉर इट इन सीक्वेंस, सीक्वेंस में आप उसके लिए स्पेस छोड़ दो। आखिरी चीज, बस आखिरी चीज प्रेजेंटेशन में जो है सबसे इंपॉर्टेंट, वो है प्रेजेंटेशन। आपको प्रेजेंटेशन को मेंटेन करना है ताकि पेपर आपका अच्छा दिखने में लगे और चीज़ों का पता हो, कि ऐसा ना हो आप 2 सवाल के पे आपको 1 सवाल के मार्क्स मिल गए, क्योंकि पता नहीं चला था कि पहला सवाल ही चल रहा है, दूसरा सवाल स्टार्ट हुआ है, तो उनको डिफ्रेंशिएट करना ज़रूरी है। एक सवाल एक पेज पे खत्म हो रहा है, आपने दूसरा वहाँ से शुरू नहीं करना चाहिए, दूसरे पेज से करना चाहिए, हेडिंग्स देनी चाहिए, ये सब कुछ प्रेजेंटेशन में आता है। तो प्रेजेंटेशन में सबसे पहली चीज़ हेडिंग्स होनी चाहिए। आपका नया सेक्शन स्टार्ट हो रहा है, चाहे नया सवाल स्टार्ट हो रहा है, उसके आप आंसर की हेडिंग लिख रहे हो तो बिग होनी चाहिए, अंडरलाइन होनी चाहिए, बोल्ड होनी चाहिए मार्कर के साथ। या सब हेडिंग्स हैं, चाहे आंसर की हेडिंग्स हैं या एडवांटेजेस की हेडिंग्स हैं, किसी भी चीज़ की हेडिंग्स हैं, सब हेडिंग्स हैं, उसको भी आपको बिग करना है, अंडरलाइन करना है और बोल्ड करना है मार्कर के साथ। तीसरी चीज़ पॉइंट्स, किसी के सवाल के एडवांटेजेस हैं, बेनिफिट्स हैं या कुछ भी हैं, प्रॉपर्टीज़ हैं, तो आपको अगर पॉइंट्स हैं तो उसको स्मॉल करना है, लेकिन अंडरलाइन और बोल्ड जरूर करना है मार्कर के साथ। तीसरी चीज़ कि अगर एक सवाल आपका दूसरे पे आधे पेज पे खत्म हो रहा है तो दूसरा सवाल वहाँ से स्टार्ट नहीं करना, दूसरा सवाल नेक्स्ट पेज से स्टार्ट करना है। 2 सवाल एक पेज पे कभी नहीं करने, वरना आपको 2 सवाल के 1 मार्क्स न मिल जाए, तो इसका थोड़ा ख्याल करना है। पार्ट्स आप कर सकते हो, अगर एक सवाल है उसके 2 पार्ट्स है तो आप 1 पेज पे कर सकते हो, लेकिन 2 सवाल 1 पेज पे नहीं कर सकते, इसका ज़रूर ध्यान रखना है आपको। तो ये 4 चीज़ें हैं जो कि प्रेजेंटेशन में आती हैं। मैं आपको सैम्पल पेपर्स दिखा रहा हूँ इनके, ताकि आपको बेटर आइडिया हो जाए। अगर आपका कोई थ्योरी का पेपर है, थ्योरेटिकल है, चाहे इंग्लिश है, साइंस है, तो उसके लिहाज से आपको इस तरह अटेम्प्ट करना है। देखें, आप सेक्शन की हेडिंग दे दी, क्वेश्चन 2 की हेडिंग दे दी, सब पार्ट की हेडिंग दी, आंसर की हेडिंग दी, फिर आपने सवाल लिखा। अब देखने वाले को फॉर्म पता चलेगा कि भाई दूसरा सवाल है, पहला पार्ट है, उसके मार्क्स दे दिए। फिर देखने वाले को फॉर्म पता चलेगा तो दूसरा सवाल दूसरा पार्ट है, उसके फॉरन मार्क्स दे दिए। इस तरह आपको प्रेजेंटेशन को मेंटेन रखना है, मार्कर के साथ हेडिंग्स देनी है, बोल्ड करनी है, अंडरलाइन करनी है, अगर थ्योरी का है तो। अगर न्यूमेरिकल के मुतालिक है तो फिर आपको इस तरह करना है, बिल्कुल उसी तरह सेम में आपको बोर्ड हेडिंग देनी है, लेकिन डेटा का अलग लिखना है, सॉल्यूशन का अलग लिखना है, क्या करना है, सब कुछ पूरी प्रॉपर से तरीके से आपको हेडिंग को मेंटेन करना है, सब हेडिंग्स को मेंटेन करना है। आखिरी चीज़, अगर आप उर्दू के पेपर देने जा रहे हो, इस्लामिक स्टडी किसी भी तरह का उर्दू में लिखने जा रहे हो, तो आपको फिर कट मार्कर की जरूरत पड़ेगी, हेडिंग्स उसी तरह आपको बोल्ड करनी है, उसी तरह अंडरलाइन करनी है, इस तरह आपको पेपर्स अटेम्प्ट करना है। बस ये था तरीका बोर्ड एग्जाम में अच्छे मार्क्स हासिल करने के लिए। 3 चीज़ें थी, हाउ टू मेमोराइज, व्हाट टू स्टडी फ्रॉम वेयर एंड हाउ टू अटेम्प्ट अ पेपर। बस ये 3 चीज़ें जो मैंने आपको समझाई, अगर आपने समझ ली हैं तो बस आपको टॉपर बनने से कोई नहीं रोक सकता। ये वीडियो ज़रूर शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, अपने फैमिली मेम्बर के साथ, कज़न के साथ, जिनके पेपर्स होने वाले हैं, क्योंकि ये उनका फ्यूचर का सवाल है। थैंक यू एंड यस, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब।